सभी साथियों को सेवा जोहार। जय जयस आपकी जय जिंदाबाद। आवाज़ आ रही क्या साथियों? आवाज़ आ रही है तो क्लियर करें साथियों। आवाज़ आ रही क्या साथियों? आवाज़ आ रही क्या? ओके, राहुल बारेला चौहान आ रही है। और साथियों, आज मैं बहुत ही गंभीर विषय लेके आया हूँ। और आज जो चल रहा है सोशल साइट पे, उस पे भी चर्चा करूँगा। लेकिन आज का दिन आज बहुत ही अहम दिन है। और हमारे गोंडवाना साम्राज्य के राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह, दोनों बाप बेटे को अंग्रेजों ने तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया था। आज ही के दिन, आज उनका बलिदान से इस दिवस पर मैं आप सभी को सेवा जोहार करता हूँ। साथियों, उनके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहूँगा कि जब इन लोगों की शहादत हुई तो तोप के मुंह के ऊपर बांध कर उड़ाया गया। अंग्रेजों की तोप नहीं चली थी, तो उन्होंने अपनी रियासत की तोप को मंगवाया और उनकी उन्हें उड़ाया गया। जब उन्हें उड़ाया गया तो 50 मीटर तक मांस के लुथड़े उड़ के गए थे उनके। और एक एक मांस के लुथड़ों को बीन बीन कर उनकी महिलाओं ने अंतिम संस्कार किया था, ऐसा सुनने को मिलता है। तो ऐसे महान शहीदों को हम नमन करते हैं, सेवा जोहर करते हैं। अब आता हूं मैं विषय पर साथियों। अभी जो जेएस में चल रहा है उस बात को लेकर हम लाइव आए हैं। इसमें बहुत सारे साथियों ने सोशल साइट पे लिखा है। और जो वो लाइट बंद कर दो, जो लिखा है उस संबंध में मैं चर्चा करूंगा। साथियों, जेएस बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह समाज की आवाज़ है, 10 करोड़ आदिवासियों की आवाज़ है और भारत के 700 लगभग 705 समुदायों की आवाज़ इसमें है। जेएस में उम्मीदें हैं। और अब यह जेएस अच्छा चल रहा है, जेएस के समर्थन में सब है, लेकिन गड़बड़ कहाँ पे हो रही है? गड़बड़ यहाँ पे हो रही है जहाँ पे राजनीतिक स्वार्थ आता है, वहाँ पे सामाजिक आंदोलन दूसरे रास्ते पे चले जाता है। हम लोग पहले शुरू से कहते आ रहे हैं कि जेएस को बिल्कुल सामाजिक रखना है, लेकिन हमारे ही कुछ पुराने साथी हम लोगों को गलत तरीके से प्रचारित करते हैं कि ये तो कोर कमेटी वाले हैं। आज हम स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि कोर कमेटी क्या है। कोर कमेटी जेएस में अनुशासन स्थापित करने के लिए बनाया गया था, ताकि सोशल साइट पे और जहां जहां पे जो लोग गलत लिखते हैं उन पे कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। लेकिन हम लोगों को इस जेएस से दूर बताने के लिए
ये एक षड्यंत्र रचा गया कि ये कोर कमेटी वाले हैं। अब आई बात जगह जगह एफआईआर होने की बात। खरगोन में एफआईआर हुई, 4 युवाओं पे एफआईआर हुई, और इसमें ये वो युवा है जो एक कारवा खड़ा किए हैं, और इन युवाओं ने जितना जमीन पर पसीना बहाया, एफआईआर करवाने वालों ने नहीं बहाया। वो मात्र 3-4-5 लोग हैं, और वो भी राजनीतिक विचारधारा वाले हैं। वो चुनाव भी लड़े थे, नोटा के बराबर भी उनके वोट नहीं गिरे हैं, और उनमें भी हो सकता है किसी अपनों के द्वारा बोला गया हो या कहा गया हो एफआईआर करने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये क्या हो रहा है, अपने अपने आपस में लड़ रहे हैं, वो भी राजनीति के लिए, अपने नाम के लिए, अपने पद के लिए। साथियों, हम लोग आज तक ना कोई पद लिखा है ना कुछ लिखे, हम सिर्फ काम करने में यकीन करते हैं। हम लोग 8-9 साल तक काम किए। 16 मई 2013 से 16 मई का जो पहला दिन जो बड़वानी में था, उसमें चंद लोग आए थे, और वो विचारधारा वहां पे जन्म ली, और आज वो एक शोला बनकर पूरे राज्य में, पूरे देश में जा रही है। और जब 16 मई 2013 से लगाकर वर्तमान समय तक लगभग 8-9 साल हो गए हैं, इसमें हम लोग हर जगह दूर रहे, नेताओं से दूर रहे, मीडियाओं में, प्रिंट मीडियाओं से भी दूर रहे। ये प्रिंट मीडिया जो स्थानीय तौर पे उन्होंने लिखा, लेकिन बड़े स्तर के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडियाओं से भी दूर रहे, ताकि हमको सामाजिक कार्य करना है। और ये एक साचा है, इसमें हर प्रकार का नेतृत्व तैयार करना है, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे ऐतिहासिक हो, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे सांस्कृतिक हो, हर प्रकार का एक नेतृत्व खड़ा करने का ये था। इसमें किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं था। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि जिन्हें राजनीति करना है, भैया राजनीति करो, पूरे संगठन को लेके मत जाओ। इसमें हर व्यक्ति का पसीना लगा हुआ है, इसको बनाने में कई साल लगा दिए। अब 8-9 साल मेहनत करने के बाद भी कुछ लोग इस 8-9 साल की मेहनत को एक दिन में बने बैनर, भोपाल में जो बैनर बना था एक दिन में, सर्व आदिवासी समाज संगठन के बैनर के नीचे जेएस को रखने की कोशिश किया, और उसके ऊपर भी कौन थे पता नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने मेहनत किया है, इसमें हर व्यक्ति का योगदान रहा है। कोई मार्गदर्शन दिए हैं, कोई मतलब जो भी जिनको जितना सहयोग हो सकता है किया है। आज जेएस को पार्टी विशेष के लोगों को इसमें पद दिया जा रहा है। हम लोग स्पष्ट क्लियर बोल दिए हैं कि जो चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति जेएस का पदाधिकारी नहीं रहेगा, और जो चुनाव लड़ने वाला है वो भी पदाधिकारी नहीं रहेगा। ये क्लियर बात है। उसके बाद भी इस प्रकार की घटनाएं की जा रही है। और जब लोकेश मुजालदा ने सोशल साइट पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहा कि जेएस स्वतंत्र है, इसमें पार्टी विशेष के लोगों की कोई भूमिकाएं नहीं रहेगी। हाँ, आप आइए प्रोग्रामों में, आपका स्वागत है, आपका हम सम्मान करेंगे, लेकिन एक सामाजिक संगठनों को किसी पार्टी विशेष के मंच पे नहीं जाने देंगे। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टी, कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी के मंच पे हम लोग जेएस को कभी नहीं जाने देंगे। अब ये बात हो गई। अब रही बात, एक बात और बता दूं, जेएस का प्रदेश अध्यक्ष एक भी नहीं बनाए हैं। एक बात और बता दें, यह प्रदेश प्रभारी हम लोगों ने बनाया है, प्रदेश अध्यक्ष एक भी नहीं है। ये 4-5 जो लोग हैं, ये पता नहीं, हम लोगों को नहीं मालूम। और एक बात और बता दें कि अभी जो डॉक्टर आनंद राय जी वाला मामला है, और इसमें 2 लोगों ने जो उन पे आरोप लगाया है,
आरोप लगाना ठीक है, लेकिन प्रमाण होना चाहिए। उन्होंने मेरे ऊपर भी व्यक्तिगत आरोप लगाया है। क्या है ये? जब तक 2018 तक आप लोगों ने आनंद राय को हर जगह बुलाया, उनसे हर सहयोग लिया, और आनंद राय जी जो है एक जागरूक व्यक्ति है और हर कमजोर तबके के लिए आवाज बनने की कोशिश करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। वो आरएसएस में भी काम किए, बीजेपी में भी काम किए। जब उनको लगा कि व्यापम घोटाले में मेरे साथ आरएसएस नहीं खड़ा हुआ है और दूसरे जो उनके कार्यकर्ता थे उनके साथ वो खड़े हुए, तो उनको लगा कि नहीं, सही के साथ खड़े रहना चाहिए, मेरे साथ कोई खड़े नहीं रहे, तो उनसे दूरियां बना लिया उन्होंने। और आज उनका विचार ये है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी ऊपर आए, और आज वो बड़े लेवल के मुद्दे उठाते हैं। और आदिवासियों के हर मुद्दे, हमारे समाज के बेटे कहाँ बोल रहे, कौन सा मुद्दा उठा रहे? अब वो मीडिया में जो 2-3 अभी आए होंगे, वीडियो आए होंगे, उन्होंने कितनी शानदार बात रखी। 5वीं अनुसूची से लगाकर, पैसा एक्ट से लगाकर, वन अधिकार मान्यता कानून से लगाकर, वो भी हमारे संगठनों की जो गतिविधियां है, सारी बातें रखा उन्होंने। तो आप उनको किस एंगल से ले रहे हो? और उनपे बार बार बोला जाता है कि यार ये गैर आदिवासी, इनका यहाँ क्या काम है। ऐसा नहीं है साथियों। जिनमें इंसानियत, मानवता जिंदा होगी, वो जहाँ पे दुख होगा वहाँ आके बोलेगा, और उनको बोलने का अधिकार है। नहीं, हम लोग उनको नहीं रोक सकते हैं। जैसे आदिवासियों के अधिकारों के लिए कौन नहीं बात कर रहे? जो गैर आदिवासी तमाम लोग भूमिकाएं निभाए हैं। जैसे डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा है, जो भारत जन आंदोलन के अध्यक्ष रह चुके हैं, बस्तर में कमिश्नर रह चुके हैं। और मामा बालेश्वर दयाल जो है, और बाबा आमटे जी, मेधा पाटकर, माधुरी दीदी, विजय पांडे, और हिमांशु कुमार जी, कोलेन गोसाल्वेस, और भी तमाम गैर आदिवासी है जो आदिवासियों के लिए अपनी जिंदगी खपा दिए हैं। अगर कोई गैर आदिवासी आकर आदिवासी मुद्दे की बात करता है तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आज हमारा खून होके हमारा साथ नहीं दे पा रहे हैं तो उनसे क्या भरोसा करेंगे हम? खरगोन में एफआईआर करने वाले कौन लोग हैं? अपने ही लोग हैं ना, कोई दूसरे तो है नहीं। उनको राजनीति करना है। और हम लोग इतनी बार खरगोन में गए, उनको किसी भी जेएस के मंच पे देखा भी नहीं। ये सब फर्जी लोग हैं, उनको राजनीति चमकना है। इतने साल 2018 से हम लोग देख रहे हैं आनंद राय जी को। डॉक्टर अलावा जी इनके साथ अधिकतर देखे, गोविंदा जी को बुलाए तब भी आनंद राय जी वहां पे उनके मंच पे दिखे, हर लोग साथ दिखे। आज आप लोग उनको व्यक्तिगत टिप्पणी कैसे कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। आपके पास अगर इसका प्रमाण है तो प्रमाण दीजिए। वो नीमच गए, नीमच में उनके ऊपर एफआईआर हुए, तो क्या वो नीमच में चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या? जो भी लेटेस्ट मुद्दे आ रहे हैं उसमें भी कानूनी तौर तरीके से साथ देने की कोशिश करते। वो अच्छे जानकार है, आरटीआई एक्टिविस्ट है। अमेरिका की सरकार गिरा देने वाली जैसी कंपनी के खिलाफ भी वो खड़े हुए। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, और भी सीएनएन, तमाम आए वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। और जहां बोलने की बात आएगी तो वहां वो डंके की चोट पे बिल्कुल बोलते हैं। अगर मैं गलत रहूंगा तो मेरे खिलाफ भी बोल देंगे। वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो हर चीज की जानकारी, इस देश की व्यवस्था को भी वो अच्छी तरह जानते हैं। वो जागरूक व्यक्ति है।
और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ निराधार लेख लिखना ये भी ठीक नहीं है। और मेरे खिलाफ भी लिखा, तो व्यक्तिगत लिखकर आप क्या मैसेज देना चाहते, कौन सा संदेश देना चाहते, उससे समाज में कौन सा भला होगा? व्यक्तिगत हमारा नुकसान हो जाएगा, उसके आगे और क्या हो सकता है। लेकिन जेएस को जो एक पार्टी विशेष के तौर पे खींच के ले जाया जा रहा है, इससे आने वाली पीढ़ी का नुकसान है। 5 साल में खत्म हो जाएंगे, लोग बोलने लग जाएंगे कि यार ये तो चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं। तो ये कैसा जेएस बना रहे आप? आज हमारे देखो हालत कैसी हो गई, बाल सफेद हो रहे हैं। लेकिन हमेशा समाज के हर युवाओं के हित के लिए बात करते हैं हम लोग, किसी भी युवा का विरोध कभी नहीं करते हम। लेकिन आप विरोधाभास, व्यक्तिगत विरोध पे आ गए हैं। ये कौन सा समाज बनाना चाहते हो आप? और जेएस को जो राजनीतिक बनाना चाहते हैं, ये तो हम हरगिज नहीं होने देंगे। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप अलग विंग बना लीजिए, आप में अच्छा विचार होंगे, अच्छे मुद्दे होंगे, अच्छे दम होंगे, तो हो सकता हम साथ दे। लेकिन पूरे संगठनों को पार्टी विशेष में ना ले जाए। हमको सारी जानकारियां है, एक एक जानकारियां है कि कौन कहां कैसे क्या कर रहा है। और जो हम लोग काम करते हैं, तो पैरेलल कार्यकारिणियां बड़ा बड़ गठित किए जा रही है। समझ में नहीं आता वहां पे कौन लोग हैं, उनकी बारीकी से जांच करो। जहां जहां कार्यकारिणी बनाई जा रही है वहां बारीकी से जांच करोगे वो कौन सी पार्टी के लोग हैं। अगर हम लोग नीति के साथ चलेंगे ना, नियमों के साथ चलेंगे, प्लानिंग के साथ चलेंगे, जेएस के उद्देश्य में शामिल है कि पॉलिटिकल नेतृत्व भी खड़ा करना है, लेकिन एक तरीके से होगा। पूरा जेएस को नहीं, जेएस बिल्कुल निष्पक्ष रहेगा। और आज आप लोगों ने जो भोपाल में कार्यक्रम किया, भोपाल में कार्यक्रम होने के बाद वहां के मंच से 6 तारीख को बड़वानी का ऐलान हुआ। उसके बाद से तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों के ऊपर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा पूछताछ किया जा रहा है कि कहीं ये कांग्रेस के मंच से बात हुई है, तो ये कांग्रेस के लोग तो नहीं है। स्वाभाविक है, कोई भी पार्टी है तो उनको लगेगा। अगर कांग्रेस की पार्टी होती और बीजेपी के जुड़े लोगों के मंच से अगर कोई ऐलान होगा तो कांग्रेस वाले भी एक्शन लेंगे, और कांग्रेस के मंच से जुड़े हुए बातें होगी तो बीजेपी के लोग भी आवाज उठाएंगे। आज जेएस कौन कौन सी समस्या से जूझ रहा है। कोई बोलता है जेएस को ये तो धर्म विरोधी है, कोई बोलता है ये तो भिलालों का ग्रुप है, कोई बोलता है ये बारेलों का ग्रुप है, कोई बोलता है कि इसमें भीलों का इसमें नेतृत्व नहीं है। लेकिन आप लोग सुन लीजिए, जेएस आया तब से ही एक कारवा आया है पूरे क्षेत्र में। इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। जेएस ने बोलना सिखाया है, लड़ना सिखाया है, संघर्ष करना सिखाया है, और जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना चाहिए ये जेएस का हुनर है। इसको आप झुटला नहीं सकते। वोटों की राजनीति बंद कर दो अगर आने वाली पीढ़ी का भला चाहते हो तो, नहीं तो बहुत जल्दी समाज और काउंटिंग से कम हो जाएगा। थोड़ा बहुत बोलने लग गए, थोड़ा बहुत लिखने लग गए, कुछ भी लिखे जा रहे हैं, बिना आधार का मत लिखो भाइयों। और जिसने आप लोगों को हुनर दिया है उसको कभी भला बुरा मत बोलो, नहीं तो हकीकत में आज बता देना चाहता हूं, हकीकत पता चल जाएगी कि कितने पानी में, कौन कितना पानी में है। जेएस किसी समुदाय विशेष का नहीं है, जेएस किसी अकेले भीलों का नहीं है, अकेले बारेलों का नहीं है, अकेले भिलालों का नहीं है, अकेले गोंडों का नहीं है, अकेले संथालों का नहीं है, अकेले उरावों का नहीं है, अकेले महादेव कोड़ी का नहीं है, अकेले कोकणाओं का नहीं है। जेएस देश के सभी समुदायों का है। इसमें हर समुदाय की आवाज छुपी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि जेएस को तोड़ ताड़ करके हम अपना उल्लू सीधा करेंगे, लेकिन ये भी वक्त पे पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो।
सच्चाई कभी छुपती नहीं है। आप एक दो दिन के लिए बलगला सकते हो, संगठन बना सकते हो, लेकिन संगठन को चलाना बहुत मुश्किल है। आज जिन लोगों के हमने दिल से मदद किया, आज वही लोग उल्टा सीधा लिख रहे हैं। दिल से उन लोगों को सम्मान दिया, कभी उनके बारे में, कभी जीवन में हम लोगों ने कभी गलत नहीं सोचा, वो लोग आज उल्टा सीधा लिख रहे हैं। तो क्या ऐसा समाज चलाएंगे? इसमें सिर्फ आप विवादों में रहोगे, छोटा मोटा चुनाव लड़ोगे, हार जाओगे, ना अच्छे नेता बन पाओगे, ना अच्छे कार्यकर्ता बन पाओगे। ये मेरा चैलेंज है। और कोई जागरूक आदमी आके अगर हमको गाइड करता है, चाहे वो गैर आदिवासी हो, लेकिन उसको भी ये गैर आदिवासी यहाँ क्या कर रहा है ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उनसे सीखो। हमारा समाज आज भी बहुत पीछे है। हम लोग सांस्कृतिक रूप से जरूर मजबूत है, लेकिन देश की व्यवस्थाओं में हम लोग जीरो है। देश की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारियां भी जीरो है, हमारे लोग भी जीरो है, हमारे नेतृत्व भी जीरो है। तो जीरो नेतृत्व लेके क्या करोगे? कोई अगर ज्ञान देता आके तो उनको ले लो, क्या दिक्कत है? मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ। जिसमें सामाजिक विचारधारा होगी, देश के और अपने समाज से प्रेम करता है, अपने समाज का भला चाहता है, वो व्यक्ति कभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का कभी जीवन में विरोध नहीं करेगा। जिनके मन में, जिनके दिलो दिमाग में कहीं न कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी, वही व्यक्ति विरोध करेगा सामाजिक कार्यकर्ताओं का, नहीं तो कोई विरोध नहीं करेगा। विरोध करने वाला वही होगा जिसके दिलों में कुछ बनने की ललक है। अरे भैया बन जाना यार, कौन रोक रहा है? हम लोगों को बोला जाता है कि ये राजनीति के विरोध करते हैं। पहले समझो, हम नहीं करते। हम समाज को सशक्त नेतृत्व देखना चाहते हैं। मांदा लूला और नकारा और निकम्मा नेतृत्व नहीं देखना चाहता जेएस का अगर नेता भी अगर किसी मंच से या किसी सदन से, सदनों में भी बोलता है तो अंगार बरसना चाहिए। ऐसा नेतृत्व चाहते हम लोग। और गुलाम नेतृत्व नहीं चाहिए किसी पार्टी के पट्टे वाला। अगर किसी पार्टी का पट्टे वाला नेतृत्व है तो वो समाज के बराबर बातें नहीं कर पाएगा, वो पार्टी के एजेंडों के अनुसार चलेगा। आज हम लोगों के मोबाइलों पे ध्यान रखा जाता है, हम लोगों के बारे में तरह तरह की इंक्वायरी हो रही, जैसे हम लोग बहुत बड़ा गुनहगार है, हम लोग कोई आतंकवादी नक्सलवादी है। इस प्रकार की तहकीकातें होती है। तो क्या है ये? हम लोग किसके लिए झेल रहे हैं? तन मन धन से समाज के लिए आगे आए हैं। रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, ठंड नहीं देखते, धूप नहीं देखते, छांव नहीं देखते, हर समाज के लिए 24 घंटे खड़े रहे हैं हम लोग। जहां जहां पे जाना है वहां पे कारवे खड़े किए हैं हम लोगों ने। कारवे, जेएस का जो कारवा है, किसी नेताओं से पैसा मांग के नहीं खड़ा किया है। अगर कोई किसी राजनीतिक दलों से कोई पैसे मांग के अपना उल्लू सीधा करता तो वो भी वक्त पे, समय पे सामने आ जाएगा। सच्चाई कभी छुपती नहीं है, थोड़ी परेशान होती है, लेकिन सच्चाई एक ना एक दिन जरूर अपने मुकाम तक पहुंचती है। और हम लोग मुकाम तक पहुंचेंगे, हमें कोई नहीं रोक पाएगा। अभी इन राजनीतिक वर्चस्ववादियों के कारण जेएस में जो अधिकारी कर्मचारी आ रहे हैं उनके ट्रांसफर हो रहे हैं, कहीं उनके भाई का ट्रांसफर हो रहा है, कहीं उनके पिताजी का ट्रांसफर हो रहा है, दुनिया भर का हरकतें हो रही है। लेकिन मैं मध्य प्रदेश सरकार से भी स्पष्ट कहना चाहूंगा कि देश का किसी भी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। जब आरएसएस में तमाम कर्मचारी अधिकारी हो सकते हैं तो जेएस में क्यों नहीं हो सकते? जेएस हमारा सामाजिक संगठन है, जेएस हमारे
देवी देवताओं, माँ प्रकृति और क्रांतिकारियों और पुरखा आत्माओं के आशीर्वाद से चल रहा है। जेएस किसी की दी हुई विचारधाराओं से नहीं चल रहा है। जेएस वक्त के अनुसार जन्म लिया है और ये 21वीं सदी का सबसे ताकतवर विचारधारा है। इस विचारधारा को बनाए रखना, ये जेएस कोई संगठन नहीं है, ये एक विचारधारा है जो समाज के बेटे को चलने का हुनर दिया। आज देखिए जेएस का झंडा है, बैनर है, गमछा है, पावर ऑफ सिंबल बन चुका है। पावर ऑफ सिंबल। तो जेएस क्या चाहता है? जेएस अपने समाज को सुपर पावर बनाना चाहता है और समाज के हर बेटे को जीनियस बनाना चाहता है, यूथ आइकॉन बनाना चाहता है और समाज को मान सम्मान के साथ रहने के लिए कोशिश कर रहा है जेएस। जेएस कोई अपना उल्लू नहीं सीधा कर रहा है। मुझे दुख होता है, समाज के बेटे बिना जाने बिना समझे कुछ भी लिखे जा रहे हैं। रब भाषा इस्तेमाल किए जा रही है। रब भाषा जेएस के संस्कार में नहीं है। और जो दलाल लोग हैं, दलाल लोग जेएस से दूर रहे। दलालों का जेएस में कोई जगह नहीं है। जेएस में क्लियर लोगों का स्थान है, क्योंकि ये पुरखाओं के विचारों पे चल रहा है और पुरखाओं के विचारों को बदनाम करने वाले कोई आएंगे तो वो बक्से भी नहीं जाएंगे। और जेएस किसी को छोड़ता भी नहीं। जेएस अपने सिद्धांत और उद्देश्य के साथ कभी समझौता नहीं करेगा, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे आदर्श अन्य तथाकथित संस्था हो। किसी भी संस्थाओं के साथ या पार्टियों के साथ अपने उद्देश्य और सिद्धांतों के लिए समझौता कभी नहीं करेगा। जेएस निष्पक्ष रहेगा, स्वतंत्र रहेगा और अपने समाज के मान सम्मान और अस्तित्व को कायम रखने के लिए, समाज की आइडेंटिटी को कायम रखने के लिए निरंतर कार्य करेगा। जेएस झुकेगा नहीं। सोच रहे होंगे कि ये नौकरी वाला तो इनको डिस्चार्ज कर देंगे, इनको सस्पेंड कर देंगे तो ये लोग पीछे हट जाएंगे। नहीं, हम हमारे कर्तव्य को बराबर निर्वहन कर रहे हैं। समाज हमारा घर है। सामाजिक जीवन जीना हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर हम लोग समाज के साथ नहीं रहेंगे, हमारे बेटा बेटियों की शादी कहां करेंगे? सामाजिक जीवन को भी बनाए रखना जरूरी है। इसलिए हम लोग समाज के साथ रहना चाहते हैं। आज समाज के पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग, नौकरी वाले समाज में आते हैं तो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग उनको रोकने की कोशिश करते हैं, उनकी शिकायत करने की कोशिश करते हैं। तो उनको भी हम लोग एक दिन औकात बता देंगे। जो सही चल रहे हैं उनको मत छेड़ो, नहीं तो हर चीज जानते हैं जेएस, हर विचारधारा से लड़ना जानता है। जेएस को कभी धर्म विरोधी ठहराने में लगते हैं, कभी सत्ता विरोधी ठहराने में लगते नहीं। जेएस नीतियों की बात करता है, मुद्दों की बात करता है, समस्याओं की बात करता है। यह है जेएस। जेएस को मजाक बना के रख दिया है। जेएस में व्यक्ति अंधभक्त जन्म ले रहे हैं। व्यक्ति अंधभक्त हमेशा गलती करता है। व्यक्ति अंधभक्ति मत करो, जेएस की विचारधारा की भक्ति करो। व्यक्ति अंधभक्ति करोगे तो आपको धोखा मिलेगा, आज नहीं तो कल धोखा मिलेगा। व्यक्ति को बढ़ावा भी मत दो, विचारधारा को बढ़ावा दो। मैं भी धोखा दे सकता हूं, मुझ पे भी भरोसा मत करो, लेकिन जेएस की जो विचारधारा है उस पे भरोसा करो। विचारधारा कभी होगा, मुझे भी लात मार के बाहर कर देगी। विचारधारा से बड़ी कोई ताकत नहीं है। विचारधारा के साथ चलो, और जो भी संगठन दुनिया में चले हैं वो विचारधाराओं के साथ चले हैं, और विचारधाराओं के साथ चलने वाले संगठन हमेशा कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, हमेशा बुलंदियों के सितारों पे उनका नाम लिखे हैं। तो इस चीज का नाम जेएस है। बहुत सारे लोग तो जेएस को समझते ही नहीं। जेएस मतलब, अभी मैं सुना था कि एक
सरपंच बोलता है कि मैं तो जेएस से जुड़ गया, अब जेएस से चुनाव लड़ूंगा। अरे ये क्या बना रखा है? जेएस कोई चुनाव लड़ने का प्लेटफॉर्म थोड़ी है। जेएस एक साचा है, समाज को सम्मान देने का साचा है। जेएस एक नेतृत्व तैयार करने का साचा है। इसमें हर प्रकार का नेतृत्व होगा। अभी तो अपना समाज खड़ा भी नहीं हुआ, बोलना ही सीखा है, थोड़ा बहुत लिखना सीखा है, तब भी इतने उलूल जुलूल टुकड़े टुकड़े में बढ़ गए। जेएस का जन्म ही इसलिए किया गया है कि 74 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं। हम लोग सोचते थे कि कब बोलते मैं भिलाला, मैं बारेला, मैं गोंड, मैं भील, मैं फलाना, मैं ढिमका, कभी एक होके बात ही नहीं करते थे। यार आप लोगों को भारत का संविधान में एक अधिकार है, एक सर्टिफिकेट पे नौकरियां करते हो, आपके साथ प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करते, तो आप लोग क्यों करते हो? सबकी समस्याएं एक है, सबके मुद्दे एक है, नहीं तो मारे जाओगे, एक एक करके खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे हुआ भी है। कई आंदोलनों को खत्म किया गया। गोंडवाना का जो आंदोलन था, दादा हीरा सिंह मरकाम ने जो चलाया था, एक दौर में ऐसा चल रहा था, लेकिन वो आंदोलन भी कहीं ना कहीं मात खाया, कमजोर हुआ। महत्वाकांक्षियों ने कमजोर किया। हमको सीखना है, देश में जो जो चल रहा है और जो उदाहरण है उससे सीखना होगा, नहीं तो धोखा खाओगे। कब तक धोखा खाएंगे? समाज का काम करना है तो समाज में कभी धोखेबाजी मत करो, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी मत करो। अगर मैं गलत हूं तो मैं कभी नहीं रोकूंगा आप लोगों को कि मेरे खिलाफ लिखने और बोलने के लिए मैं 1% भी रोकूंगा नहीं, और ना बुरा मानूंगा अगर मैं गलत हूं तो। लेकिन आप प्रमाण के साथ लिखो कि आप यहां पे गलत हो। ऐसे हवाई तीर मत चलाओ। ये तीर कई सालों से समाज में चलते आ रहे हैं। इन तीरों को हम लोगों ने पकड़ा है। ये हवाई वाले तीरों को जेएस विचारधाराओं ने पकड़ा है। अब इन तीरों को ज्यादा नहीं चलने देंगे और एकता के साथ चलो। संगठनवाद मत करो, किसी दूसरे संगठन का विरोध मत करो, किसी व्यक्ति का भी विरोध मत करो। जहां गलत है तो प्रमाण के साथ बोलो। आज आनंद राय जी का जितना इस्तेमाल करना है कर दिए, आखिरी में उनके खिलाफ ही लिख दिए, तो ये कौन सी बात हुई यार? ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत बुरा लगा आज। और एक बात और स्पष्ट कर देते हैं हम लोग, किसी पार्टी के विधायक के लेटर पैड को पर बनी कार्यकारिणी को हम नकार देंगे, क्योंकि पार्टी के लोगों का विचारधारा वाला पंपलेट बिल्कुल नहीं चलेगा जेएस में। जेएस के जमीनी लोग कार्य करते हैं, श्रेय कोई दूसरे लोग लेते हैं बाहर जाके। बाहरी लोगों को मालूम नहीं है जेएस के बारे में, उनको लगता है कि यही जेएस है। वो जेएस नहीं है साथियों। जेएस एक विचारधारा है, जमीनी लेवल पे काम करने वाले लोग हैं जेएस में। जेएस ने जिन जिन मुद्दों को उठाया, उन मुद्दों को सभी लोगों ने देखा है और सफल भी हुए जेएस के लोग। अगर मेरे विचार समझ में आए तो आप लोग इसको, इस पोस्ट को आज मैं बोल रहा हूं कि शेयर करें, और सच्चाई अंतिम पंक्ति के लोगों तक पहुंचना चाहिए। साथियों, जेएस ने इतना मेहनत किया, आप लोग देखे होंगे जो खरगोन वाले आंदोलन में महेंद्र कन्नौज के सामने 15 माइक लगे हुए थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, 15। आज जेएस ने बाइट देना सिखाया। जेएस यानी कि जेएस ने भी पुराने लोगों के अनुभव से सिखाया, पुराने के अनुभव से सिखाया है, लेकिन आगे उनके कार्यों को आगे बढ़ा रहा है जेएस। तो उस दिन देखा तो 15 माइक लगे थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। तो जेएस ने बाइट देना सिखाया, जेएस ने नोट प्रेस लिखना सिखाया, जेएस ने संगठन में कैसे चलना ये सिखाया। जेएस कभी आपस में विरोधाभास करना नहीं सिखाया किसी को। जेएस किसी का विरोध भी नहीं करता, और जेएस में किसी समुदायवाद का
कभी नहीं। अगर जो लोग लगता है कि यह समुदायवाद तो बिल्कुल जेएस से दूर रहे, कोई जरूरत नहीं हम लोगों को। हम लोग जितना 10 लोग रहेंगे, लेकिन 10 लोग सामाजिक विचारधाराओं के साथ रहेंगे, समाज के भारत के 10 करोड़ आदिवासियों की विचारधारा